सही भाई। मल्टीपल रिग्रेशन इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और कोरिलेशन कोएफिशिएंट। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम किससे लिख रहे हैं? सिग्मा, ये आपका सिग्मा है, इसको मैं थोड़ा करेक्शन, ये सिग्मा हो गया हमारे पास, ठीक है, और कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या आर हो गया। अब इसकी मदद से हम मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, सही है। पहले से पहले हमारे पास सिग्मा आर नहीं था, ठीक है जी सर। इसको ये सवाल थोड़ा हम डिफरेंट तरीके से करें। सिग्मा आर से अगर हम ये निकालें तो सवाल सॉल्व कर सकते नहीं कर सकते। तो हमने एग्जाम्पल लिया कि हम प्रोडक्शन ऑफ वीट की बात करें इन टर्म्स, ठीक है। तो हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, x1, x2, x3। ये आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है हमारे पास? जो वीट की जो प्रोडक्शन है ले रहा हूं, और रेनफॉल का डेटा मैंने लिया, और तीसरा क्या हमने डेटा लिया? टेम्परेचर का, ठीक है। ये हो गया प्रोडक्शन, और ये हो गया रेनफॉल, और ये क्या है? टेम्परेचर। अब हमारे पास ये चीजें हैं कि ये सबसे पहले ये प्रोजेक्ट में चीज देखनी है कि आपस में इन तीनों का रिलेशन है, बन रहा है नहीं बन रहा। अगर बनता है तो फिर हम एक इक्वेशन जो है मल्टीपल रिग्रेशन का, वो क्या है? y कैप की जगह हम क्या लिखेंगे? x1 में। ये देखो प्रोडक्शन का रिलेशन किससे? रेनफॉल और टेम्परेचर से। बात समझ रहे हो? तो x1 का मैं देखना चाह रहा हूँ रिलेशन किससे? a प्लस, ठीक है, a प्लस b x2 प्लस c x3, ठीक है। ये है एक इक्वेशन, ठीक है। उसके अलावा हम क्या करें? x1 इज द फंक्शन ऑफ x2 x3, ठीक है। ये उस वक्त हम कहेंगे जब x1 x2 का रिलेशन x2 का x3 से, 1 का 2 3 से, तो इसको हम कहते हैं r, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। पहले सबसे पहले क्या निकाला होगा? r12, ठीक है। r कंपटीशन देखो, r12 हो गया, r13 हो गया, r21 निकालने की जरूरत नहीं, 12 निकाले 21 निकालने की जरूरत नहीं, r13 निकाले 31 निकालने की जरूरत नहीं। तो क्या होगा? r23 हो गया, ठीक है। ये चीज आपको क्या है? कोएफिशिएंट कोरिलेशन निकालना है, ठीक है। अब हमारे पास जो x1 इज अ फंक्शन ऑफ x2 x3 है, इसकी जो फाइनल टच है, ठीक है, वो इक्वेशन बनानी है। वो हम एक डिफरेंट मेथड, वो क्या है? आप क्रैमर रूल करो या मैट्रिक्स मेथड्स। क्रैमर रूल करो, एक मैट्रिक्स मेथड है हमारा, एक, ठीक है। मैट्रिक्स मेथड में एक मेथड है, वो क्या है? क्रैमर रूल, ठीक है। यहाँ पे अगर x1 इज अ फंक्शन ऑफ x2 x3 है, इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरह होगी कि x1 माइनस x1 का मीन डिवाइड बाय सिग्मा, ठीक है। ये 1 है, ठीक है। हाँ, मल्टीप्लाई डेल्टा 1 1। अभी देखो, जब आपका x1 का रिलेशन x2 3 से देख रहे हो, यानी ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं, x1 डिपेंड्स ऑन x2 एंड x3, अगर ये केस है, ठीक है। तो तभी उसकी सर, जो तभी निकालेंगे कोरिलेट। हाँ, उसकी इक्वेशन क्या बनेगी? वो ये बनेगी, यानी x2 माइनस x2 बार डिवाइड बाय सिग्मा। ये क्या है? सिग्मा 1 x1 का हो गया, सिग्मा 2 किसका होगा? x2 का हो गया, डेल्टा 1 2 प्लस x3 माइनस x3 का बार डिवाइड बाय सिग्मा 3, ठीक है। डेल्टा 1 3 लास्ट में क्या होगा? इज इक्वल टू 0। अगर मैं कहूं केस, ये इक्वेशन मानी, यानी x1 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x2 प्लस b टाइम्स ऑफ x3, सब ये अननोन है, या x1 इज इक्वल टू b1 या b2 x2 प्लस b3 x3, ठीक है। दूसरा ये है, मैं कहूं अगर x2 इज अ फंक्शन ऑफ x1 x3, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता जी है। सर। x3 इज अ फंक्शन ऑफ
x1 x2, ठीक है। अभी जो मैंने ये देखा है x1 ऑन x2 एंड x3, तो यहाँ पे डेल्टा 1 1 डेल्टा 1 2 1 3। अगर मैं कहूँ x2 ऑन x1 एंड x3, तो इसका मतलब यहाँ तो क्या आ जाएगा 2 2 1 आ 1 जाएगा, 2 2 2 2 2 3। एंड 2 3। ठीक सही है, है। अगर यहाँ पे देखो x2 वाले केस में ये क्या बन जाएगा आपके पास, डेल्टा इक्वेशन वही होगी, क्या होगी, डेल्टा 2 1 डेल्टा 2 2 डेल्टा 2 3। किसके लिए होगा, इस केस के लिए। और बाकी सर वो x1 से स्टार्ट होगा, x1 माइनस x1 मीन बार और हाँ सिग्मा 1 वो सेम रहेगा। हाँ, अगर डेल्टा 3 सॉरी x3 द फंक्शन x1 x2 होगा तो क्या हो जाएगा वो, तो डेल्टा 3 1 डेल्टा 3 2 डेल्टा 3 3 होगा। कहां पे होगा वो, यहां पे आ जाएगा, ये चीज चेंज हो जाएगी क्या आपके पास ये, ठीक। चूंकि हमारे पास हम निकालें x1 ऑन x2 एंड x3, तो हम डेल्टा 1 1 डेल्टा 1 2 डेल्टा 1 3 ले रहे हैं, सही है। अब ये डेल्टा 1 1 क्या है, डेल्टा 1 2 क्या है, डेल्टा 1 3 क्या है, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। अब डेल्टा को निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, कोरिलेशन कोफिशिएंट। देखो फाइंडिंग डेल्टा, तो उसके लिए क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट R1, ये ना कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है। तो हम जो कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालेंगे वो कौन कौन से कोरिलेशन कोफिशिएंट है, R12 R1 और R12 R13 और R13 R23 और R23। R23। अगर मैं कहूं R12 की वैल्यू 0.9 सपोज, तो R21 की क्या होगी, सेम होगी। तो सेम होगी। हाँ, तो सिंपली आपको क्या निकाला, R12 R13 निकालना, R23 निकालना। बात समझो, ये नहीं है जैसा जी हमारा सर। क्वेश्चन सही था वो हम कितनी कंपटीशन निकालेंगे, बात समझो, तो नो आएंगे नहीं, आप ये 3 निकालो, उसको हम आगे पीछे कर देंगे, ठीक है। सही सर। देखो R11 तो निकाला नहीं है, R22 निकाला नहीं है, R3 देगा, आपस में क्या खुद का रिलेशन तो नहीं निकालोगे ना, ये 3 निकालना है। अब हमें पता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, n टाइम्स ऑफ समीशन, देखो 1 2 को निकालना है, x1 x2 हो जाएगा, x1 समीशन x1 इंटू समीशन x2। तो इसी तरह नीचे जो है वो आ जाएगा वेरिएंस, सिग्मा 1 सिग्मा 2, ठीक है। देखो R12 क्या है, इसका फॉर्मूला तो क्लियर हो गया। देखो इसका ऊपर क्या होगा, n टाइम्स ऑफ समीशन x1 x2, क्योंकि हम रिलेशन ले रहे हैं x1 और x2 का रिलेशन, R12 का मतलब क्या है, x1 x2 का रिलेशन, माइनस समीशन x1 इंटू समीशन x2, ये हो गया। नीचे जी कुछ भी सर। नहीं है, नीचे एक्चुअली क्या है, वेरिएंस है, वेरिएंस ऑफ 1, यानी x1 का जो स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है, दूसरे का स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है। इसी तरह R13 कैसे निकालोगे, R13 ऊपर क्या हो जाएगा, n टाइम समीशन x1 इंटू x1 x3 x3 समीशन इंटू x1 समीशन x1 इंटू x3 हो जाएगा। x x3 R23 के सही। लिए क्या होगा, n टाइम समीशन x2 x3 समीशन x2, यहाँ पे क्या समीशन x2 है, ये आ जाएगा। सही कह रहे तो इसी तरह पहले क्या हमें क्या करना है, प्रोसीजर क्या है, हमें जो हमने ये तय कर लिया x1 ऑन x2 एंड x3, तो इसका मतलब जो इक्वेशन आ गई डेल्टा 11 डेल्टा 12 डेल्टा 13, डेल्टा 11 डेल्टा 12 डेल्टा 13 के लिए हमें क्या निकालना है, आपके पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। ये चीज क्लियर हो गया। अब सही। डेल्टा जी सर। 11 क्या होता है, देखो डेल्टा 11 निकालने से पहले चुपचाप से पहले बोलो डेल्टा। अगर डेल्टा, इसको मैं कह रहा हूं डेल्टा किसका डिटरमिनेंट है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का। मैं यहां कहूं R11, मैट्रिक्स कैसा होता है, R12 पहली रो सेकंड कॉलम, R13 R21 22 R222 23 R31 R32। इसमें क्या चालाकी करोगे तुम, जो डायगोनल की जो एलिमेंट्स है उसको क्या कर दोगे, रब कर दोगे। ये को मैं रब कर दिया, इसको सब वो रब तो कर वन ही दिया, रहते हैं, क्योंकि एक्स एक्स का आर जो रिलेशन होगा वन ही होगा, क्योंकि यस दोनों सेम ही। तो सेम ही होंगे, उनका कोई रिलेशन रिलेशन तो कैसे उनका नहीं होगा, परफेक्टली कोरिलेटेड होगा उनका। परफेक्टली कोरिलेट आपस में खुद होगा, वन वन इसलिए लिख रहे हैं, शाबाश। तो ये हो गया। अब इसी में मैं बोल रहा हूं डेल्टा जो हमें निकाला कि x1 ऑन x2 एंड x3, तो हमारे पास क्या है, डेल्टा 11 डेल्टा 12 डेल्टा 13 है। तो डेल्टा 11 कैसे निकालोगे भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम,
को हाइड कर दोगे, यानी हम जो हाइड कर रहे हैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर, तो हमारे पास क्या बचा सर 1 R23 R32 R23 R32 एंड 1। तो इसी तरह आप करो डेल्टा 12 के लिए करोगे, ठीक है, और इसी तरह क्या है डेल्टा 13 के लिए करोगे। सर यहाँ तक समझ आ गया, आप बताएं इसके बाद हाँ, इसको इसके सॉल्व बाद मैं करें बता रहा हूँ, ये मैं AD माइनस अब BC। मैं टू द पॉइंट प्रोसीजर लेके जाऊँ, एक एक मैं क्या पूरा एक एक स्टेप नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया। जी जी तो जी ये चीज डेल्टा 1 डेल्टा 12 डेल्टा 13 के लिए में हम ये जरूरत है R12 R13 21 23, सही समझ लो बात। तो इसको हम कहाँ पुटअप करेंगे, यहाँ पुटअप डेल्टा 11 डेल्टा 12 डेल्टा 13। x1 क्या है, x1 बार क्या मीन हो जाएगा, सम कर दो डिवाइड बाय जो है जितने भी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, x2 बार x3 बार 3 सिग्मा 1 वही फॉर्मूला आपके पास है। समी अगर सिग्मा 1 बोलूं क्या हो फॉर्मूला होगा, अब बताओ सर सिग्मा का फॉर्मूला क्या है, एंड सर एंड टाइम्स क्या फॉर्मूला होगा, समीशन x1 का स्क्वायर माइनस x अपॉन n अपॉन समेशन x2 का ठीक है। होल इसी स्क्वायर। तरह तुम जो है वो सिग्मा 2 के लिए निकाल सकते हो, सिग्मा 3 के लिए निकाल सकते हो, ठीक है, यहाँ x1 की जगह x2 आ जाएगा, सिग्मा 2 के लिए सिग्मा 3 के लिए 3 आ जाएगा, सही है समझ लो। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है फॉर्मूला, अब तो सारा क्लियर हो गया, डेल्टा 1 डेल्टा 12 डेल्टा 13। तो उसके बाद क्या है x1 निकालोगे मीन और सिग्मा, ठीक है। अब इसको प्रॉब्लम को हम देख लेते हैं, सवाल को हम देख लेते हैं, ठीक है, उसी सवाल को हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। मैं सवाल को मैं कम कर लेता हूँ, शॉर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, बड़ा डेटा नहीं जा रहा, शॉर्ट डेटा में कर लो समझाने के लिए। तो यहाँ पे तो 3 हमारे पास हैं, कौन कौन से, x1 x2 चाचा x3। रात है भाई रखिए। हाँ लेक्चर रिकॉर्डेड है पहला वाला, वो यूट्यूब में डला हुआ है, ठीक है। x1 का रिलेशन निकाला हूं क्या, x1 ऑन x2 एंड x3, ठीक है, ये निकाला ना मेरे रिलेशन, बात समझ लो। तो हमारे पास जो इक्वेशन वो क्या बन रही है, वो बनेगी ये इक्वेशन, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। जी सर हो गया ये clear। अच्छा, अब तुम पेपर में जो है सबसे पहली फुर्सत में क्या करोगे, डेटा जो है x1 में लिख लेता हूँ 6 सर 4, वो लिखवा लिया था वो हाँ पूरा मैं लिखा कम हुआ। रख रहा हूँ डेटा, तुम वो घर पे करना, अच्छा ठीक है। अच्छा ये 3 वाला हाँ 3 सर 5 3 3 22 22 16 18, कोई नंबर ले लिया मैंने, यही था ना, मैं शॉर्ट कर दिया। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसका समीशन x1 निकालोगे, समीशन x2 ही है पहली फुर्सत में, पेपर में इस तरह करोगे स्टार्ट, ठीक है, ये निकाल लिया। इसके बाद क्या करोगे, x1 बार x2 बार x3 बार, ठीक है, हो गया। x1 x2 बार क्या है, देखो 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4 कर दोगे, यानी समीशन x1 डिवाइड बाय 4, ठीक है, ये हो जाएगा समीशन x1 डिवाइड बाय n क्या हमारा 4। इसी तरह ये कर लोगे, इसी तरह ये कर लोगे, कर लिया। अब एक और क्या करोगे तुम पेपर में, मजीद क्या है, अब एक और टेबल बनाओगे, ठीक है। वो कौन सा टेबल बनाओगे, x1 x2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 1 3 का हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, 2 3 का हो जाएगा, स्क्वायर का आ जाएगा, ठीक है, ये स्क्वायर का आ जाएगा। तो कितने कॉलम बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स बन गया मतलब, ठीक है। तो ये क्या है, x1 x2 x2 x3, ठीक है, और ये क्या आपके पास आएगा 2 3, सॉरी x1 x2 हो गया, ये x1 x3 है, ये हो गया x1 x3, और ये क्या x2 x3 आ गया, ठीक है। और ये क्या स्क्वायरिंग है, x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर x3 का स्क्वायर, ठीक है। जो आपको डेटा है
वो उसका क्या है, तुम्हें पहले इसको दोनों को मल्टीप्लाई करते आओगे, फिर सम लेते आओगे, ठीक है। यहाँ पे सम निकालोगे, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सम निकालोगे, ठीक है। अगर मैं पुराने डेटा को लेकर चलूं, जो आपने अभी सॉल्व किया था, पुराना डेटा हमारे पास क्या था, आगे इसको मजीद करेंगे, 5429 और आगे क्या था, 435 और सर मैंने इस वाले का भी निकाल लिया और पुराने वाले का भी निकाला है वो पूरा, और अब दूसरी दोनों 2114, ये तुम्हें घर पे करना चाहिए ना यार। सही। अच्छा, चार वाला इससे ना, ये 4 वाला। हाँ 4 वाला अभी कर लेते हैं, वो जो है, ठीक है। x1 x2 क्या आ रहा है बताओ। सर x1 x2 निकाल लें तो सर मैंने x1 x2 निकाला, वो निकाल लिया था, बाकी जो है मीन हाँ x1 और x1 का होल स्क्वायर, बाकी मैं x1 x2 निकालता हूँ, एक मिनट। ये तो आपका घर के लिए ना, ये याला, ठीक है, डेटा बढ़ाओगे। अच्छा अच्छा, पुराना, अच्छा घर के लिए छोटा वाला है। नहीं घर नहीं है, छोटा वाला अभी है, जो बड़ा डेटा है ना 7 का वाला, हाँ वो घर पे सही है, करना। सही छोटा वाला सर, एक मिनट में निकाल रहा हूँ बस, एक मिनट रुक जाओ। x1 देखो x2 x1 x2 के लिए हम क्या क्या 6 18 4 टाइम्स 5 3 टाइम्स 3 5 टाइम्स 3, ठीक है। इसका डायरेक्ट सम करो, कैलकुलेटर करो, ठीक है। क्या आ रहा है बताओ। ये आप लोगों का घर के लिए 429 435 21 14 33, घर में क्या डेटा को बढ़ा देना एक प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ 4 की जगह क्या करोगे, 7 से डिवाइड, क्योंकि ऑब्जर्वेशन बढ़ जाए 1 2 3 4 5 6 टाइम। तो आपका जो रियल लाइफ में जो है डेटा 5 7 नहीं होगा, मे बी 100 हो सकता है, 20 200 हो सकता है, 50 हो सकता है, ठीक है, वो बढ़ेगा, ठीक है। सर ये टाइम 62 आ सीरीज रहा डेटा है, क्या आ रहा x1 है, और x1 और x2 का 62 आ रहा है। 52 62 62 आ रहा है, तो 13 क्या आ रहा है। सर 13 निकालना हूँ, एक मिनट रुकिएगा। सर 358 358 शाबाश। सही है, और x भी कितना 358 है ना, हाँ x1 x x2 अब सर x3, x अब इसको मल्टीप्लाई सर करो, x 3 into 22 सर 5 into, हाँ। x2 जैसा निकालना सर, एक मिनट। अब सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हो ना इसके। हाँ सर मुश्तबा 278 278 278, सबको ये आंसर आ रहा है। अहमद देखो, x1 का स्क्वायर क्या होगा, सर 86 6 का स्क्वायर 4 का, उसका सम करोगे, ये सारी 86 86 सर 6 निकाला हुआ सर, x2 और 52 x3 1548 1548, ठीक है, आ गया मैं बस। अच्छा ये हमने पहले सॉल्व कर दिया, ठीक है। ये x1 x2 क्यों सॉल्व किया, कोफिशिएंट कोरिलेशन के लिए, ठीक है। अब इससे निकालोगे तुम, क्या निकालोगे, R12, R12 का फॉर्मूला क्या है, n टाइम्स ऑफ समीशन x1 x2 माइनस, ठीक है। जल्दी सॉल्व करो उसको, तुम सॉल्व करते जाओ उसको। ये सर कर रहा हूँ। सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2, पहले सिग्मा 1 2 3 निकालो, पहले सबसे पहले जो है सिग्मा 1 2 3, इसका सिग्मा 1, सर इसका आ रहा है R12 आ रहा है सर, आपका लगा है -0.258, ठीक है सर, और डायरेक्ट R13 R12 क्या आ रहा है बताओ, -0.258 0.528 258 258, सही ठीक सर। है। अब R3 का निकाल के देता हूँ, R13, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ इसी तरह R13 के निकालो, R13 के लिए क्या हो जाएगा, n टाइम समीशन x1 x3 हो जाएगा, ठीक है। सर हाँ बोलो, सर 0.6 आ आवाज रहा आ है, रही है सर? 0.60 R13। 0.6 आगे, जी सर, 02 है, 0.60 02 02, ठीक है। R23 निकालो, R23 किस तरह होगा, n टाइम्स ऑफ समीशन x2 x3 माइनस समीशन x2
into summation x3 divided सर by sigma 2 sigma 3 0.555 0.555 मतलब बहुत सारे 5 हैं। 555 चलो ये 3 आ गए, ठीक है, हमने सही तो है। अपनी तरफ से ये लिया ना सवाल, ठीक है। जी अब जी आगे क्या सर। करना है, हमें डेल्टा 11 डेल्टा 12 डेल्टा 13 क्लियर करना है, ठीक जी है। सर वो डेल्टा निकालना है 11 निकालो डायरेक्ट। सर। डेल्टा 11 सर, एक मिनट सर, उसकी की कमांड सर नहीं है, इसकी कमांड नहीं पता, मैं सर करके सर हाँ बोलो। सर जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। देखो हेलो कुछ नहीं करना, डेल्टा वन सर, वन एक सवाल था हाँ बोलो। सर। ये तो जो डेल्टा डेल्टा वन निकाला वन हमने, फिर इसका डेल्टा तो के जीरो बाद क्या आएगा, था? इसका तो जीरो आएगा डेल्टा 11 का तो सर। हाँ R23 हमारे पास क्या, नहीं एक मिनट रुक जाओ, नहीं सॉरी R23 क्या सॉरी, है। वन नहीं आएगा सर। देखो डेल्टा 11 कैसे निकालोगे, देखो ना, डायगोनल 11 आ गया, 0.69 आ रहा है, 0.694, क्या आ रहा है 0.694। 0.694। सर एक बार आप फिर भी करके मुझे दिखा दे, ताकि ये मेरा ठीक है नहीं, क्योंकि उसमें मुझे हाँ ठीक देखो से डाउट डेल्टा 11 कैसे निकाला हमने, देखो 1 R23 और R32 दोनों सेम सेम होगा सर। 11 और आ गया 1 था, ठीक है। मैं इसको बच्चों को बता और रहा ये, हूँ, देखो देखो हाँ हमने डायग्राम में 11 रखा है, R23 32 उलट कर दिया, ठीक है। सर 0.555 और 0.555। हाँ R13 सॉरी, एक मिनट कहाँ गया हमारे पास, 23 और 32 था ना, ठीक है। हाँ 2332, तो 2332 सेम होगा ना, तो ये जीरो हो जी जाएगा। सर। जी ये देखो सेम ये होगा। जीरो क्यों होगा, देखो ये डायगोनल 11 आ गया, ऊपर क्या है 23 हमें 0.555, और नीचे वाला 0.555 हो जाएगा। हाँ तो ये जीरो आएगा, ठीक है। इसी तरह नहीं तुम सर जीरो नहीं पॉइंट आएगा, फाइव जीरो नहीं फाइव आएगा सर, फाइव AD माइनस BC जीरो नहीं आएगा सर, 0.694 है। 0.6 सर, वन माइनस पॉइंट फाइव फाइव स्क्वायर। अच्छा सॉरी सर, हाँ 0.5 का सर हाँ, जीरो नहीं आएगा, मैं हाँ भी सर क्या आ ये रहा है सर, मैं भी जीरो समझ रहा था, तभी मैंने आपका 0.694। 0.694, जी मैं भी सर समझ रहा था, अभी आपसे पूछा था। हाँ। तो इसी तरह तुम डेल्टा 12 निकालोगे, सही है, सही सर, समझ गया सर। ये निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे आगे बताएं। डेल्टा आगे 11 डेल्टा 12 डेल्टा 13 निकाल लिया। नहीं आपका निकाल लास्ट लिया, जो इक्वेशन है उसमें पुट अप करना है, कौन सी इक्वेशन है लास्ट, वो जो ये शुरू में थी। हाँ अब सर वो करा, तो फिर इसका आंसर जीरो आना चाहिए बस। नहीं, आंसर जीरो नहीं होना चाहिए, इक्वेशन डेवलप होगी। सपोज मैं एक मिसाल देता हूँ, मैंने जो पुराना वाला जो था ना उसको जो सॉल्व किया था मैंने, ठीक है। मेरे पास हाँ डेल्टा 11 मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। सही x1 है। माइनस x1 बार जो मैंने पहले अभी करवाया था उसके रिकॉर्डेड, अब ये इससे पहले वाला जो वीडियो है अभी मैंने डाला नहीं, अपलोड नहीं किया। एनीवे x1 जो बनाने इक्वेशन है, x1 माइनस x1 जो हमारा मीन आ रहा था वो क्या था हमारे पास, वो सर था वो अल्लाह का भला 4.7, करे। जी सर 4.71, 4.71 74 डिवाइड बाय और सिग्मा 1 2.11, 2.11। 2.1189। अब करना क्या आपको ये बोलो ना, लास्ट इक्वेशन जी आनी है, सर। मल्टी रिग्रेशन इक्वेशन, जी ये हो गया। डेल्टा 11 हमारे पास क्या था, 92 0.254 ऐसी था, ठीक सर, है। ये मेरा नहीं आ रहा, मेरा तो कोई और आ रहा है सर। मेरा आ रहा था सर माइनस। चलो उसको चेक कर लेना, रिवाइज करना, ठीक है। चले ठीक है, मैं एक्चुअली चेक हम कर क्या लेता हूँ। कौन सा केस ले रहे हैं, x1 ऑन x2 एंड x3, ठीक है। सही, तो अच्छा नहीं आपने यहाँ कोई और पे से करवाया था देखो सर, आपने कोई और इक्वेशन से बनेगी, करवाया था। बाकी सब हाँ, नोन आपने है, कोई और एक से ही चीज करवाया था। अननोन है, x1 x2 x3, ठीक है। x2 सही है। मैं लिख देता हूँ, इसको घर में प्रैक्टिस देख लेना, रिवाइज कर लेना। x2 माइनस 3.714 डिवाइड बाय 0.8806, क्योंकि हमारे टाइम की कमी की वजह से ना मैंने पुराने डेटा को जो बड़ा डेटा जो था ना वो पहले से मैं सॉल्व किया था, जो हमने इससे पहले वीडियो में हम कर रहे थे, मैं उसी को लेके गया हूँ। हालांकि अभी जो मैंने कहा था 4 का हमें करना है तो उसका नहीं किया, बट अब वो आप लोग क्या घर में कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन ये था इसका कि लड़के का कि इसका हमें करना क्या है, हमें इस फाइनल इक्वेशन पुट अप करना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। x3 माइनस 20.857 डिवाइड बाय 5, 7-1। हाँ 5.7179 आ रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू
0, सर नहीं मल्टीप्लाई तो करा, मल्टीप्लाई डेल्टा से मल्टीप्लाई नहीं करा आपने इसको। ठीक है, इज इक्वल टू 0। डेल्टा अब ये 13 देखो, हाँ क्या बोलो, डेल्टा से मल्टीप्लाई नहीं करा सर हम, इक्वल टू 0 से पहले डेल्टा से मल्टीप्लाई करा इसको, डेल्टा हाँ 13। डेल्टा वो आएगा सही जगह, सही यहाँ पे डेल्टा सही कह रहा हूँ, डेल्टा 13 ना, ठीक है, यहाँ पे डेल्टा 13, डेल्टा 13 क्या आ रहा है, ये मल्टीप्लाई सर आपने बताया माइनस नहीं पे आ डेल्टा रहा था 0.5541 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपकी बन गई इक्वेशन। इसको मजीद में सॉल्व करूंगा ना तो इक्वेशन ऐसे बनेगी, यानी सही है, x1 डिपेंड्स ऑन x2 x3, यानी इसका मतलब हमने x1 को कैब लिखना है। ये कौन सा है, सही है आपका सर, मल्टी रिग्रेशन का मॉडल बन गया। उस सही स्ट्रेट है, लाइन की इक्वेशन वो क्या बनेगी, ये माइनस 1.19 x2 प्लस 0। अच्छा सर अच्छा इजिकल्स टू इक्वेट कर दिया आपने, ठीक है सारी की सारी, हाँ, इसको मजीद और फिर सॉल्व आप करेंगे उधर तो ले ये है, गए। अच्छा सही है सही है सर, सही है, सही समझ गया। ठीक है, माइनस 0.927, ये आपके फाइनल इक्वेशन है। ये कौन सी इक्वेशन बन गई है, ये हमारे पास मल्टी इंटीग्रेशन मॉडल, जब तुम बनाओगे मॉडलिंग सही करोगे है, ना, यानी हाँ, x1 डिपेंड्स ऑन x2 एंड x2 x3। एंड x3, ये है ना, डिपेंड कर रहा है सही इस है पर। सर, तो सही ये है सर, हमें जो डेटा जो आ रहा है ना, जी, तो उसका हमने ये ट्रेंड लाइन जो है वो x1 सही है, है। सही है, एक्चुअली x1 सही है, कैप का सही है, मतलब क्या है, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन, ठीक है, ठीक है। तो ये इस तरह का सही फाइनल है, क्वेश्चन है, ये मेरे बिल्कुल बहुत आसान मेथड से क्या है, समझ सही है बात। सर, सही है, तो ये है कि थोड़ा मे बी यहाँ पे ये मसला आ रहा होगा आप लोगों को, मैं डेटा में चेंज नहीं करना चाहिए था, शॉर्ट कम नहीं करना चाहता, क्यों मैं रियलाइज किया टाइम बहुत लग रहा है छोटे डेटा में भी, क्यों सही है, सिंप्लीफिकेशन में, क्यों वाला डेटा मैंने सॉल्व किया होता ऑलरेडी, 6435429 3533435 22 22 16 18 21 14 33, इसके लिए मैंने सॉल्व किया, ठीक है, इसके लिए मैं सॉल्व किया, उसका ये आंसर आ रहा है क्या, जो सर अभी आपने आखिर में दिखाया। हाँ आखिरी जो लास्ट वो था स्लाइड, ये आगे चले जाते आगे पीछे, ये है, ये इसका आंसर, ठीक है। जी सर, अब तुम्हें घर में क्या करना है, जो कि मैं डेटा को मैं कम कर रहा हूँ, डेटा को 6435 3533 22 22 16 18, इसके लिए आपको ये क्या है, आपका होमवर्क टास्क, ताकि मैं घर के लिए आपको छोटा डेटा दे रहा हूँ, हालांकि बड़ा डेटा देना चाहिए, ये आपका होमवर्क है, सही सर, समझ रहे बात। हमने क्या किया, सही, मैं थोड़ा रिव्यू कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक केस उठाया, प्रोडक्शन ऑफ यील्ड इन टन्स, ठीक है, इसका रिलेशन रेनफॉल डेटा से टेम्परेचर डेटा, ये मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ले सकते हो, ठीक है। अब मैंने कहा x1 ऑन x2 x3, तो उसके लिए मैंने ये इक्वेशन डेवलप की, x1 माइनस x1 बार डिवाइडेड सिग्मा 1 डेल्टा 11, इसी तरह ये हमारे बन गए। अब ये डेल्टा 11 डेल्टा 12 डेल्टा 13 के लिए मुझे चाहिए कोफिशिएंट कोरिलेशन, तो उसके लिए मैंने क्या है, पहले मैंने क्या निकाला, R11 R12 R13 सब निकाल लिया मैंने, ठीक है, और R23 इसका निकाले। तो पहले हमने क्या किया, डेल्टा निकाला, डेल्टा क्या होता है, हमने क्या कर दिया डायग्राम में 1 1 क्यों किया, क्यों R11 हमेशा 1 होगा, R22 1 होगा, R33 क्या होगा 1 होगा, क्या है स्ट्रॉन्गली कोरिलेटेड आपस में, ठीक है। तो जी सर, R12 R13 इस तरह हमने बना दिया, ठीक है, ये डेल्टा आ गया। उसके बाद हमने डेल्टा 11 डेल्टा 12 डेल्टा 13 निकाले, इसको कहाँ सब्स्टिट्यूट करना, इक्वेशन, ये आपका जो इक्वेशन स्टार है इसमें पुट अप करना है। ये तो हमारा डेल्टा 1 डेल्टा 12 डेल्टा 13 निकल गया, क्या है थ्रू कोएफिशिएंट कोरिलेशन। x1 x2 x3 क्या है, वो डेटा का जो मीन निकालोगे, ये सिग्मा 1 सही सिग्मा सर, 2 सिग्मा 3 इससे कॉमन है, ये आपको पॉपुलेशन जो है, ये पॉपुलेशन मीन मिल जाएगा सिग्मा में, ये तो आपको डेटा में गिवन हो, जब आपको मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट मिलेगा तो ये x1 और सिग्मा 1 मिला होगा, ठीक है, इसी तरह सिग्मा x2 सिग्मा 2 मिला होगा, x3 और सिग्मा 3 मिला होगा। बट आपको जो प्रोजेक्ट में जो करना होगा, डेल्टा 1 1 निकालना होगा, डेल्टा 1 2 निकालना, डेल्टा 1 3, ये आपको निकालना होगा, ठीक है। जब भी सही स्टैट्स में सर, क्या होता है, पॉपुलेशन मीन और क्या स्टैंडर्ड डेविएशन, ये क्या है, ये आपको मिला होता है, ये पॉपुलेशन वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपको गिवन होता है, वरना आप नहीं कर सकते पॉपुलेशन का, क्यों है, ये तो अभी तो 60 डेटा है भाई, ये डेटा एक्चुअली मतलब 500 का भी हो सकता है, मे बी ईयरली का, मैं टाइम सीरीज डेटा में मैंने पूरे 12 महीने का बहुत बड़ा डेटा बन सकता है,
बात है ना 12 मंथ्स का, जी तो सर। वो बड़ा डेटा होता है। तो इसमें क्या होगा, x1 सिग्मा 1 वो आपको जब डेटा लोगे डेटा बैंक से, वहां पे x1 और सिग्मा 1 आपको x1 बार और सिग्मा 1 बार सिग्मा 1, इसी तरह x2 बार सिग्मा 2 x3 बार सिग्मा 3 ये गिवन होगा। से आपको क्या है डेल्टा 11 डेल्टा 12 डेल्टा 13। अब डेल्टा 11 डेल्टा 12 डेल्टा 13 क्या है, सिंपल क्या है, ये क्या है, हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मिटा दिया, हमने भूल गए, तो क्या इसको हम भूल गए, तो क्या है 1 R2 3 3 2 1 ये आ गया। इसी तरह क्या है R12 के लिए क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में छुपा दो, तो हमारे पास क्या है R21 R23 क्या होगा R31 1 आ जाएगा, ऐसे ही है ना। तो इसी तरह 1 3 के लिए क्या करो, फर्स्ट रो जी सर। थर्ड कॉलम छुपा दोगे, तो हमारे पास क्या R21 1 R31 R32। क्योंकि एक्चुअली रियलिटी में क्या होता है, आपके पास जो डेटा आएगा वो पता क्या होता है, इस तरह आएगा, मगर वो बहुत लार्ज डेटा होगा। इसका मतलब है वहीं से क्या है, जो डेटा में स्टैंडर्डाइजेशन पहले निकला होगा, जो आपको जो अगर आप बैंक में कर रहे हो, बैंक से आपको ये चीज पहले मिल चुकी होगी, क्या मिलेगी x1 बार सिग्मा 1, ठीक है। बट सिर्फ आपके 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 तरफ से क्या निकालना है, डेल्टा 11 डेल्टा 12 डेल्टा 13। अभी मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे पास सिग्मा नहीं है, ठीक है, गिवन नहीं है, आर गिवन नहीं। मैं केस ऐसा बनाया कि सिग्मा गिवन नहीं है, आर गिवन नहीं, तो ये नहीं है कि रियल लाइफ में तो परेशान हो जाओ, तो क्या है, आप क्या है डेटा का स्टैंडर्डाइजेशन निकालना पड़ेगा। कौन सा आपके डेटा कहाँ है, यहाँ पे ये देखो, इसका डेटा कहाँ गया भाई, ये डेटा पे तो पहले निकालना पड़ेगा क्या, x1 बार सिग्मा 1, इस डेटा का निकालना होगा। समझ लो बात, क्लियर हो गया। जी सर क्लियर हो गया। ठीक है, इसको मैं रिकॉर्डिंग एंड करूँ, सही है। कोई अच्छा बता, कोई क्वेश्चन है यहाँ नहीं पे। सर अंदर क्लियर हो गया, आखिरी वाले सवाल में सब क्लियर हो सर गया। हाँ बोलो। सर मैं बोल रहा हूँ कि वो लास्ट सेशन और कि अभी वो फ्लो कर देगा वहाँ पे आवाज कॉस्ट। गली कम आ रही है, मैं इसको बंद कर देता हूँ।